Hello students, welcome to my channel. I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare. I have explained Act 1, Scene 7, Part 1 on my previous video. So please do check and listen to it. So today I shall continue with Act 1, Scene 7, Part 2. Macbeth. Prithee peace, I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. मैकबेथ यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ. मेरे पास भी उतना ही करेज है जितना तुम एक आम इंसान से एक्सपेक्ट कर सकती हो. और अगर किसी के अंदर मुझसे ज़्यादा करेज है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो कोई और है. लेडी मैकबेथ, व्हाट बीस्ट वॉज इट then that made you break this enterprise to me when you durst do it? Then you were a man, and to be more than what you were, you would be so much more than a man. Nor time nor place did then adhere, and yet you would make both they have made themselves, and that their fitness now does unmake you. So students, I shall explain you this part. The fiery tongue of Lady Macbeth has cut her husband to the quick. और ये सारी बातें लेडी मैकबेथ की उसके हस्बैंड को पूरा दो हिस्सों में बांट दी. He tries to explain that he is shrinking from the plan of murdering Duncan. वो अपनी वाइफ से एक्सप्लेन करते हैं कि वो इस प्लान से बहुत घबरा गए हैं. Not out of cowardice, but because it is an ignoble undertaking worthy of a decent person. Students, please note, ignoble here means not honorable. इसलिए नहीं क्योंकि वो कावर्ड है, कि वो कायर है, पर इसलिए कि ये करना सही नहीं है. एक डिसेंट, एक सही इंसान के लिए ये काम करना बिल्कुल गलत है. With her wit and intelligence, Lady Macbeth is quick to pervert the meaning of what Macbeth has just said. Students, please note, pervert here means distort the original state. जैसे ही वो ये सुनती हैं वो इसकी मीनिंग को पूरा बदल देती हैं. She asked him if it was really a beast in him that goaded him to unravel his plans of doing away with Duncan. Students, please note, unravel here means undo. वो तो उनसे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे अंदर कोई बीस्ट, कोई जानवर था जो तुम्हें ये प्लान को रोक रहा है तुमसे करने के लिए. She goes on to suggest that indeed things are just the opposite of what he asserts them to be. और वो कहती हैं कि जो तुम सोच रहे हो उससे चीज़ बहुत ही डिफरेंट है. In fact, when they dared to think of murdering the king, he acted like a man with manly ambition. और जब तुम्हारे अंदर वो सोच आया कि तुम्हें जो है किंग डनकन को मारना, तो उस वक्त तुम एकदम मैनली फिगर की तरह आए और अपने ओथ को, अपने प्रोमिसेस को निभाने के लिए तुम एकदम फुलफिल करने के लिए परेशान थी. एंड नाउ बाय अचीविंग मोर, दैट इज बाय एक्चुअली मेकिंग हिमसेल्फ किंग, ही वुड बी ऑल द मोर वर्दी ऑफ द नेम ऑफ अ मैन. और तुम जिस दिन किंग बन जाओगे तुम एक आम आदमी से बहुत ऊपर हो जाओगे. Then again, when he made his plan, neither time nor place favored his plan. और जिस वक्त तुमने प्लान बनाया था उस वक्त तो ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा साथ, ना वक्त दे रहा था, ना तुम्हारा टाइम दे रहा था, ना प्लेस, ना वो जगह दे रहा था. Yet he was determined to create a suitable opportunity for himself. पर फिर भी तुम उस वक्त एकदम अपने प्लान को कामयाब करने के लिए और उसको रंग देने के लिए तुम एकदम डिटरमाइंड थे. बट नाउ दैट द अपॉर्चुनिटी इज हियर एंड द टाइम इज फेवरेबल. और अब जब वक्त भी तुम्हारे साथ है और जगह भी और सही वक्त है, सही माहौल है, लेडी मैकबेथ फाइंड इट स्ट्रेंज दैट मैकबेथ इज अननर्व्ड एंड फील्स हिमसेल्फ अनफिट फॉर द एक्शन. और लेडी मैकबेथ को ये चीज़ बहुत अजीब लग रहा है कि इस मोमेंट पे आके जब सब कुछ करना है तो इस मोमेंट पे आके मैकबेथ इतने अननर्व, इतने परेशान और इतने घबराए भी क्यों हैं. Critical comments. These lines throw light on Lady Macbeth's character, her inflexible will and ruthless determination. यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि लेडी मैकबेथ कितनी ज़्यादा क्रूअल है, कितनी ज़्यादा हार्श है, और उनकी जो जज्बा है वो कितनी ज़्यादा तेज, कितनी ज़्यादा मजबूत है. At the same time,
द लाइन्स आर क्रूशियल टू द प्लॉट डेवलपमेंट, ये लाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लॉट को डेवलप करने के लिए. इफ दे हैड नॉट बीन अटर्ड परहैप्स मैकबेथ वुड नॉट हैव किल्ड डंकन. अगर ये सब बातें लेडी मैकबेथ नहीं बोलती मैकबेथ को इनकरेज करने के लिए, तो शायद मैकबेथ किंग डंकन को नहीं मारती. लेडी मैकबेथ attacks her husband on the matters of courage and manliness so as to hurt his pride. और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड की मैनलीनेस को प्रोवोक करती हैं और उन्हें उकसाती है और उनके फीलिंग्स को भी हर्ट करती हैं. ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट टू शो दैट ही डज नॉट लैक ईदर. और जैसे वो कहती कि तुम कायर हो, तुम ये हो, तो वो अब इस पर अमल करने के लिए, ताकि वो कायर नहीं है अपनी वाइफ को दिखाने के लिए, वो कुछ भी करेंगे. Lady Macbeth, I have given suck and know how tender it is to love the babe that milks me. I would, while it was smiling in my face, have plucked my nipple from his boneless gums and dashed the brain out. Had I so sworn as you have done to this. Students, I shall explain you these lines. Determined to goad her husband into the diabolical deed of murdering Duncan. यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को उकसाने के लिए ये सब बातें कह रही हैं. लेडी मैकबेथ इज हियर एम्फसाइजिंग टू हर हस्बैंड दी सॉलेमनिटी. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, सॉलेमनिटी हियर मीन्स द सीरियसनेस ऑफ हिज ओथ, कि तुम्हारा वचन कितना ज़्यादा सीरियस है. शी एड्स दैट शी वुड नेवर हैव श्रंक फ्रॉम डूइंग समथिंग इवन इफ इट वॉज मोस्ट रिवोल्टिंग टू अ फेमिनाइन फीलिंग. और अगर वो किसी चीज़ का ओथ लेती कि उन्हें ये काम करना है, तो वो उसे हर हाल में करती, भले उनके यानी कि उनके गर्ल्स के जो नेचर के खिलाफ क्यों ना हो. इफ़ इट वॉज टू अपहोल्ड सच अ प्लेज, और उन्हें अगर ऐसा कोई प्लेज को अपहोल्ड करना होता, यानी कि उन्हें इसको कायम रखना होता. एज अ मदर शी नोज वट इज़ टू लव द लिटिल बेब दैट सकल इट्स मदर ब्रेस्ट. और जैसे कि हर माँ को पता होता है कि एक माँ के लिए क्या होता है जब उसका बच्चा उसके ब्रेस्ट से दूध पीता है. बट इफ़ शी हैड मेड अ प्लेज to kill her own baby, she would have calmly plucked it from her breast and dashed out its brain, even as it was smilingly gazing at her. और वो कह रही हैं ये चीज़ कि अगर वो किसी चीज़ का कसम लेती और उन्हें ये चीज़ पूरा करना होता, तो अपने बच्चे को भी वो मार देती बिना ये सोचे समझे कि उन्हें अपने ब्रेस्ट से निकालती और उसके सर को जो है वो पटक के जो है उसको मार देती, ये बिना ये सोचे कि वो छोटा सा मासूम बच्चा उनके तरफ देख के स्माइल कर रहा है. दिस इज हाउ शी कंपेयर्स मैकबेथ विथ herself, a woman, and contemptuously points out that although a woman, she would have been courageous enough to accomplish a deed after taking such a serious pledge. Students, please note, contemptuously here means in a scornful way. और यहाँ पे एक लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड से कंपेयर कर रही हैं खुद को, और वो ये बता रही हैं, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो कितनी ज़्यादा करेजियस है और अपनी ओथ को लेकर, यानी कि अगर कोई वचन वो निभाए, अगर वो कसम खाएंगी तो वो किसी भी हाल में उसको पूरा करेंगी. और यहाँ वो अपने हस्बैंड से एकदम डिफरेंट नज़र आ रही हैं. Critical comments. In these lines we find some justification for calling Lady Macbeth brutal. और यहाँ पे हम लेडी मैकबेथ को एकदम ब्रूटल, एकदम हार्टलेस कह सकते हैं. एंड येट देर इज़ अ हार्ड कोर ऑफ करेज एंड स्ट्रॉन्ग विल विच आर एडमायरेबल. पर एक तरफ से ये भी देखा जाए कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने वादे को लेकर, अपने वचनों, अपने काम को लेकर वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, कितनी ज़्यादा फिक्स्ड है. Coleridge feels that the lines merely point out that a war should be honored at whatever cost may be. और यहाँ पर कोलरिज कह रहे कि वो एक कसम हर हाल में उसको इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो. या तो वैसा कसम मत खाओ, अगर खाए हो तो फिर इसको पूरा करो. ये नेगेटिव भी है, पर वैसा कसम ही नहीं खाना चाहिए फिर इंसान को जो उनको गलत रास्ते पर ले जाए. मैकबेथ, इफ़ वी शुड फेल, यहाँ पे मैकबेथ कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये प्लान हमारा फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ. लेडी मैकबेथ, वी फेल बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल. व्हेन डंकन इज asleep, where to the rather shall his day's hard journey soundly invite him. यहाँ पे लेडी मैकबेथ कह रही है हम लोग फेल होंगे बिल्कुल भी नहीं. तुम बस अपनी हिम्मत को एक करेज की तरह बांध के रखो, एक बो में, एक एरो में, जैसे बो एंड एरो होता है ना, वैसे ही
एकदम शूट करने के लिए एकदम रेडी रहो, ताकि हम लोग किसी भी हाल में फेल नहीं हो। और जब डंकन यानी कि जब डंकन सो जाएगा, क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोएगा, क्योंकि वो एक पूरा दिन सफ़र करके हमारे घर पर आया है, तो जब वो एकदम गहरी नींद में सोएगा तभी हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि अब उसको अंजाम देंगे। His two chamberlains will I with wine and vessel so convince that memory the water of the brain shall be a hue and the reason of reason a limebeck only. Students, I shall explain you these lines. Macbeth expresses his apprehension about the dire consequences if they fail in their awful venture of murdering Duncan. और यहाँ पे मैकबेथ अपने आगे की कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि आगे क्या होगा इसका रिजल्ट वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं लेडी डंकन के डेथ के बारे में। बट लेडी मैकबेथ इंस्टिल्स होप एंड करेज इन हिज हार्ट बाय डाइवल्जिंग अ फुल प्रूफ प्लान ऑफ लिक्विडेटिंग डंकन। पर यहाँ पे लेडी मैकबेथ उन्हें और ज़्यादा उम्मीद दे रही हैं और ज़्यादा उन्हें हिम्मत दे रही हैं ताकि वो अपने प्लान फुल प्रूफ प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। शी प्लान्स दैट व्हेन द किंग इज फास्ट asleep in the castle after the day's hard journey, she will ply his two chamberlains with wine and revelry. Students, please note, chamberlains here means officers who manage the households of king, and revelry here means drinking large amount of alcohol. तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि जैसे ही किंग सो जाएंगे तो वो उन्हें उनकी दो जो गार्ड्स हैं वो उनको वाइन और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिला देंगी। एज अ रिजल्ट दे विल बिकम कन्फ्यूज मेमोरी दैट गार्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ द माइंड। और वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, जो मेमोरी जो उनके ब्रेन्स में है, thereby enabling a man to remember things will be absolutely clouded with the smoke of liquor। और वो उनके दिमाग जो सोचने की जो ताकत है वो लिक्वर यानी शराब के पूरे इससे पूरा ब्लॉक हो जाएगी। Furthermore, their brains, the seat of reason, will be permeated with liquor fumes in the same manner and will be as foggy as a gas reservoir. Students, please note, permeated here means spread throughout। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि जैसे ही उनकी जो ब्रेन है, जो एक्चुअल में जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है नहीं करना है, वो पूरा एक गैस रिजर्वियर की तरह पूरा ब्लॉक्ड हो जाएगी। It will be like the top of a still through which the liquor vapors pass before reaching the condenser। यहाँ पे जो ऐसे ही कंडीशन हो जाएगी जैसे कि कंडेंसर जो लिक्विड वेपर जहाँ पे कैसे फॉर्म होता है और पूरा एक वेपर जम जाता है, यहाँ पे वही चीज़ की एग्जाम्पल दी गई है। इन अदर वर्ड्स, they will fall into a drunken sleep and be unable to understand and remember what takes place around them। और वो लोग इस हालत में, इस नशे में उन लोग खो जाएंगे और गुम हो जाएंगे कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा और ना ही वो लोग कुछ समझ पाएंगे कि उनके आसपास क्या हुआ है। क्रिटिकल कमेंट्स। लेडी मैकबेथ्स कीन इंटेलेक्ट इज क्लियर इन दीज लाइन्स। लेडी मैकबेथ इतनी ज़्यादा चालाक हैं कि वो अब इस लाइन से, इस पूरी जो उनकी स्पीचेस से पूरे अच्छे तौर पे समझ में आ रहा है। वन मार्वल्स एट अ प्रिसाइज एंड लॉजिकल। एक कोई भी जो सारे ऑडियंस है उनकी सोच को, उनके प्रिसाइसनेस को, उनके लॉजिकल से काफ़ी ज़्यादा मार्वल, काफ़ी ज़्यादा शॉक भी और खुश भी हो गए कि कोई लेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल कैसे हो सकती है। एंड डायबॉलिकल प्लानिंग, और उनकी जो इवलनेस की जो प्लानिंग कर रही हैं वो एक मर्डर के बारे में। The similes used in these lines aptly illustrate the idea। और जो similes, जो कंडेंसर की जो एग्जाम्पल दी गई है, ड्रंकार्ड से कंपेयर किया गया, वो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से फिट होती है और हमें समझा देती है कि यहाँ पे ड्रंकन की हालत वही होगी जो एक कंडेंसर की वेपर जिस तरह फॉर्म होती हैं, वैसे ही ड्रंकन के मतलब जो ऑफिसर्स है वो लोग शराब पीने के बाद ऐसे ही हो जाएंगे। When in swinish sleep their drenched nature he, as in a death, what cannot you and I perform upon the unguarded Duncan। और यहाँ पे उनकी जो स्लीप है वो एक पिग के स्लीप की तरह कंपेयर की गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि पिग बहुत देर तक सोते हैं और वैसे लोग जो हैं मुर्दे से कम नहीं होते, मतलब इतनी गहरी नींद में वो लोग सोते हैं। तो फिर हमें कोई क्या रोकेगा अनप्रोटेक्टेड, यानी क्योंकि उनके गार्ड्स भी तो पूरे नशे में धुन रहेंगे, तो हमें मारने से उन्हें कौन रोकेगा। वट नॉट पुट अपॉन हिज स्पॉन्जी ऑफिसर्स हु शैल बेयर द गिल्ट ऑफ आवर ग्रेट क्वेल। और यहाँ पे वो ये भी कह रहे हैं कि हम
ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनके ही मर्डर का जो ब्लेम है वो उनके 2 ऑफिसर्स के ऊपर डाल दें, तो तब तो और कोई भी हमारे पर शक नहीं करेगा। मैकबेथ, ब्रिंग फोर्थ मेन चिल्ड्रन ओनली। यहाँ पे मैकबेथ उनकी बात से इतनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब और हैरत भी खाते हैं कि एक लेडी होकर वो इतनी ज़्यादा करे, मतलब इतनी ज़्यादा बोल्ड कैसे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मेन चिल्ड्रन को ही जन्म देना चाहिए। फॉर दाई अनडॉन्टेड मेटल शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स। और तुम इतनी ज़्यादा करेजियस हो कि तुम सिर्फ एक लड़के की माँ बनने के लिए तुम बिल्कुल फिट हो। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पे लेडी मैकबेथ और मैकबेथ की कोई अपनी औलाद नहीं है। दे आर नॉट द पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड, क्योंकि इसीलिए वो मैकबेथ कह रहे हैं कि तुम जब भी जन्म देना तो तुम एक मेल चिल्ड्रन को जन्म देना। यहाँ पे इसीलिए आपको ये समझ में आ जा रहा हो कि अभी उनके पास कोई औलाद नहीं। इसीलिए लेडी मैकबेथ बहुत आराम से कह देती हैं इस पहले वाले सीन्स में कि मैं अगर माँ बनूंगी और मेरे अगर दूध से कोई बच्चा दूध पिएगा और मैं उसे तब भी आराम से मार सकूंगी। ये लाइन वो तभी कहती क्योंकि वो खुद अभी माँ नहीं है, उन्हें वो दर्द का एहसास नहीं है। Will it not be received when we have marked with bloody those sleepy 2 of his own chambers and used their very daggers that they have done it? और यहाँ पे मैकबेथ एक और बात कहते, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसे उन्हीं दोनों की तलवार यूज़ करें, डैगर्स यूज़ करें और उन्हें डंकन को मारने के लिए, तब तो और कोई हमारे पर शक नहीं करेगा और जो खून की जो दाग रहेगी वो उन्हीं के डैगर्स में रहेगी। Lady Macbeth, who dares deceive it other, and we shall make our griefs and clamor roar upon his death। और वो यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि हम इतनी ज़्यादा उनके मरने के बाद इतने ज़्यादा रोएंगे, गम मनाएंगे, शोक मनाएंगे कि कोई हमारे पर शक भी नहीं कर पाएगा। और किसकी मजाल जो हमारे पर शक कर सके कि कोई हम, क्योंकि वो हमारे यहाँ घर में गेस्ट बन के आए और हम उन्हें तो मार नहीं सकते हैं, तो कोई कैसे हमारे पर शक करेगा। Macbeth, I am settled and bent up, each corporal agent to this terrible feat। यहाँ पे मैकबेथ कहते हैं कि मैंने अपने माइंड को और अपने बॉडी के एक एक पार्ट को मैंने यहाँ पे समझा दिया है और मैं अब फिक्स्ड हो गया हूँ ये काम करने के लिए कि मुझे अब ये टेरिबल टास्क को अब अंजाम देना है, यानी कि डंकन के मर्डर को अब मुझे अंजाम देना है। Away and mock the time with fairest show, false face must hide what the false heart doth know। Students, I shall explain you these lines. After unfolding her diabolical plan for assassinating Duncan, Lady Macbeth finally succeeds in transforming the irresolute Macbeth into a fully determined man। क्योंकि वो irresolute थे, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि उन्हें करना है या नहीं करना है। कुछ मोमेंट पे आके तो वो ये भी कह दिए थे कि मुझे ये डंकन का मर्डर नहीं करना है, पर अब लेडी मैकबेथ फाइनली सक्सीड हो गई हैं अपने इस प्लान में कि वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करा ली हैं और फुली डिटरमाइंड, यानी कि अब फुली उस चीज़ पर उन्हें अब फोर्सफुली अब नहीं, वो अब खुद की इच्छा से भी वो अब डंकन की मर्डर करने के लिए फुली रेडी हो गए हैं। मैकबेथ हैज़ एटलीस्ट शेकन ऑफ हिज क्रूवल्स, और उनकी जो लास्ट भी जो उनकी जो दिमाग में जो सोच होगा उसको भी मैकबेथ ने निकाल दिया है। इट इज़ हिज टर्न now to teach his erstwhile teacher। Students, please note erstwhile here means former teacher, namely Lady Macbeth। अब वो उन्हें समझा रहे हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। It is he who now proposes that they should go away from there and try to deceive all around them। और उन्हें अब वो ये कह रहे हैं, समझा रहे हैं लेडी मैकबेथ को कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें यहाँ से एक ऐसा फेस में एक ऐसा एक्सप्रेशन रखना चाहिए जिससे कोई हमारे पर शक ना करे। All around them with an appearance of cordial joy। Students, please note cordial joy here means warm and friendly। एक फेस में एक्सप्रेशन होना चाहिए and pleasure, एक खुशी भी दिखना चाहिए। Now he has the audacity। Students, please note audacity here means willingness to take bold risk। अब उनके अंदर ये willingness आ गया है to assert that one must keep a false or innocent appearance so that nobody can get an inkling। Students, please note inkling here means suspicion of what criminal thoughts one is harboring in one's corrupt soul। तो यहाँ पे मैकबेथ अब
इस बात में फुली कंफर्म हो चुके हैं कि अब वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन रखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई शक भी ना करे कि हमारे सोच में क्या क्रिमिनल थॉट्स हमारे सोच में हैं. Critical comments. Obviously, Macbeth has been inspired by the strong will of his wife. यहाँ पे ये बात तो सही है कि मैकबेथ अपनी वाइफ के स्ट्रॉन्ग विल से ही बहुत इंस्पायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके बोल दिए थे कि उन्हें नहीं करना है, पर उनकी वाइफ की सारी स्ट्रॉन्ग बातों ने ही उन्हें आज ये फिर से ये करने पर मजबूर कर दिया है. दिस इज़ क्लियर इन हिज लाइन्स विच एको व्हाट लेडी मैकबेथ हैज़ अर्लियर सेड. और ये बात बहुत ही क्लियर हो चुकी है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना अबाउट अज्यूमिंग आउटवर्ड इनोसेंस विच हाइड्स अ सर्पेंट अंडरनीथ, जैसे लेडी मैकबेथ कहती है ना कि हमें एक सांप को अंदर रखना चाहिए और एक फ्लावर की तरह इनोसेंट फेस रखना चाहिए, वही चीज़ अभी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं मैकबेथ और कह रहे हैं कि हमें खुशी रखना चाहिए ताकि कोई हमारे अंदर की सोच को समझ ना पाए कि हमारे सोच में क्या चल रहा है. यानी कि अब वो लेडी मैकबेथ की तरह ही बोल रहे हैं, यानी अब उनकी तरह ही वो भी सोच रहे हैं. द कपलेट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सीन. जो कपलेट है वो इंडिकेट करता है कि ये सीन अब एंड हो चुका है. वी नो दैट मैकबेथ इज सेट ऑन हिज कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. और हमें अब ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि मैकबेथ अपनी तबाही की तरफ कदम रख चुके हैं, क्योंकि डंकन के मर्डर के बाद ही उनकी तबाही स्टार्ट होगी. सो स्टूडेंट्स, this is the end of the scene. So act 2 scene 1 I shall explain on my next video. Till then, stay tuned. Thanks for watching. Thank you.